दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के 24 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, और दोस्तों से भी लाइक करने के लिए बोल दें। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ आज चैनल का जो सब्सक्राइबर है उसको 500 पहुँचा दीजिए। सिर्फ 22 ही कम है, 478 तक हो गए हैं, तो आप लोग इसे 500 पहुँचा दीजिए। आइए देखते हैं आज सेकेंड शिफ्ट का लेवल कैसा रहा है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का जो लेवल था थोड़ा सा ईजी था, यानी कि इन कम्प्रोमाइज पीछे के दिनों से जो फर्स्ट शिफ्ट का आज का लेवल था, क्वेश्चन कुछ अच्छे खासे थे, यानी पूछे गए थे कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन। अब देखते हैं कि आज के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है, यानी रुद्राक्ष पाटिल जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। रुद्राक्ष पाटिल जो है पहली बार चर्चा में आया था आपके खेलो इंडिया गेम से। तो पूछा है था आपसे कि रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है, तो जो आपका सही उत्तर होगा शूटिंग होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में शूटिंग दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि जो रुद्राक्ष पाटिल थे वो किस खेल से संबंधित थे, तो आपका शूटिंग से थे। अगला है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था, यानी बाबर जो था उसका वास्तविक नाम क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका बाबर का वास्तविक नाम था वो जहरुद्दीन मोहम्मद था, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा जहरुद्दीन मोहम्मद, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में जहरुद्दीन मोहम्मद दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाबर ने ही जो है आपका मुगल वंश की स्थापना की थी, और इसका जो असली नाम आपसे पूछा था कि बाबर का वास्तविक नाम क्या है, तो जहरुद्दीन मोहम्मद था। अगला है, वैष्णो द्वारा असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, यानी वैष्णो एक धर्म के समुदाय के लोग हैं, यानी उनके द्वारा असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो वैष्णो धर्म द्वारा असम में जो त्यौहार मनाया जाता है आपका राजताल महोत्सव है, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा राजताल महोत्सव होगा। यानी कि वैष्णो धर्म द्वारा असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो आप लोग कहेंगे राजताल महोत्सव, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राजताल महोत्सव दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, यानी कि भारत में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो भारत में सबसे ठंडा महीना आपका 2 महीने होते हैं, यानी कि दिसंबर जनवरी। अब आपके ऑप्शन के हिसाब से जो भी दिया रहा होगा वही सही होगा, यानी आपके ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या दिया था, लेकिन सबसे ठंडा महीना जो भारत में होता है आपका दिसंबर और जनवरी दोनों होता है, यानी आपके ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा क्या ऑप्शन दिया था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला है, पाँचवा, तुलसीदास बोरकर को 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी जो तुलसीदास बोरकर थे उन्हें 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो तुलसीदास बोरकर थे उन्हें 2016 में पद्मश्री मिला था, यानी आपका जो सही उत्तर होगा पद्मश्री होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पद्मश्री दिया रहा होगा वही आपका सही होगा, यानी तुलसीदास बोरकर को 2016 में पद्मश्री मिला था। अगर आपसे पूछे तुलसीदास बोरकर किस चीज़ से संबंधित है, तो आपका हारमोनियम से संबंधित, यानी तुलसीदास बोरकर का जो संबंध था तो वो हारमोनियम से संबंधित था। अगला है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, यानी जो मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं। और जो नागरिकता वाला अधिकार नागरिकता है वो आपकी कहाँ से ली गई है, वो ब्रिटेन की संसद से ली गई है। अगर बात करें आपका डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। इसी प्रकार आपसे लेकिन पूछा था मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो आपका यूएसए से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में यूएसए दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला है, सीएजी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, यानी सीएजी से जो संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सीएजी से संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 148 है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 148 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। सीएजी से अनुच्छेद संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा था तो अनुच्छेद 148 होता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार माइग्रेशन यानी प्रवास, यानी जो अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में लोग जाते हैं दूसरे जगहों पर, का मुख्य कारण क्या था, यानी माइग्रेशन का जो 2011 जनगणना के अनुसार मुख्य कारण क्या था। तो इसमें हमें ऑप्शन सही से नहीं मिल पाए इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे नौकरी की तलाश में, बाकी अन्य कारण भी होते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके ऑप्शन क्या क्या दिए थे, यानी कि 2011 जनगणना के अनुसार माइग्रेशन का मुख्य कारण क्या था। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन क्या क्या था ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला है, 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, यानी कि 1912 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो 1912 में कांग्रेस का आपका अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में हुआ था, यानी बांकीपुर अगर आपके ऑप्शन में दिया रहा होगा तो वही होगा, नहीं तो बांकीपुर नहीं दिया होगा तो पटना दिया होगा, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में बांकीपुर या पटना दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था बांकीपुर पटना में, और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। अगला है, वी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब किया, यानी भीमराव अम्बेडकर ने
जो मंदिर प्रवेश आंदोलन है उसको कब किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो भीमराव अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन है वो 1930 में किया था। और सर्वप्रथम कहाँ किया था, नासिक में। नासिक में कहाँ किया था, काला राम मंदिर में। यहाँ पर जो है जो भीमराव अम्बेडकर ने आपका मंदिर प्रवेश आंदोलन सर्वप्रथम किया था। और कब किया था, आपसे क्वेश्चन यही पूछा था 1930 में, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1930 दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। अगर आपसे पूछे कि कहाँ किया था तो नासिक में किया था, और किस मंदिर पर, तो काला राम मंदिर पर। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है, यानी मेक इन इंडिया जो योजना है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी मेक इन इंडिया योजना है ये आप किससे संबंधित है, तो विनिर्माण से संबंधित है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा विनिर्माण होगा। यानी मेक इन इंडिया जो योजना है वो किससे संबंधित है, तो विनिर्माण, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में विनिर्माण दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न जो हमें आज के शिफ्ट का मिला है वो है दूसरे शिफ्ट का, कि कौन सा महासागर अंटार्कटिका के 60 डिग्री दक्षिण में स्थित है, यानी कौन सा महासागर जो है अंटार्कटिका के 60 डिग्री दक्षिण में स्थित है, तो आपका दक्षिणी महासागर, यानी आपके जो सही उत्तर होगा कौन सा महासागर अंटार्कटिका के 60 डिग्री दक्षिण में स्थित है, तो आपका दक्षिणी महासागर। इसमें जितने क्वेश्चन मिले थे उनका एनालिसिस हमने करा दिया है, बाकी आगे वाले शिफ्ट का एनालिसिस हम इसी चैनल पर कराएंगे।